राजा श्वेत परम शिव भक्त थे, परम शिव की उपासना करते थे, भगवान शिव के अनन्य भक्त थे राजा श्वेत। हर समय भगवान का नाम जाप सुमिरन, और राजा जो शिव भक्त होता है तो प्रजा के जीवन में खूब आनंद होता है, खूब आनंद होता है, खूब आनंद होता है। राजा रोज भगवान का अभिषेक करता, राजा रोज पूजन करता, और उनके राज्य में खूब आनंद चल रहा था, खूब आनंद चल रहा था। और राजा श्वेत की धीरे 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 लगभग उम्र बीत गई, लगभग उम्र बीत गई, लगभग उम्र राजा की बीत सी ही गई। और यहां ये लिखा गया है कि राजा के यहां बिना जोते ही अनाज उत्पन्न होता था। धरती को जोतना नहीं पड़ता था, धरती पर बुवाई नहीं करनी पड़ती थी, अपने आप अनाज उत्पन्न होता था। और राजा शिव के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी राजा की। और उस राज्य में किसी के अकाल मृत्यु नहीं होती। जो शिव का पूजन करता उसकी कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होती भैया। राजा के राज्य में किसी के अकाल मृत्यु नहीं होते, हर ओर खुशियां ही खुशियां थी। ऐसी खुशियां बहुत कम मिलती है, लेकिन ऐसी खुशियां उस राज्य में थी राजा श्वेत के। इस प्रसंग को एकदम ध्यान से सुन लेना। और भैया एक समय की बात है, राजा श्वेत शिव की आराधना कर रहे थे, शिव के मंदिर में बैठे थे, भगवान शिव का भजन कर रहे थे राजा श्वेत। तो राजा की उम्र पूरी हो गई, मतलब राजा का भाई जितनी उम्र लिखा के लाए थे, राजा की उम्र खत्म हो गई। तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ उसको ले आओ, क्योंकि चित्रगुप्त की बही में, चित्रगुप्त अपनी जो बही लेकर बैठे हैं उस बही में लिख गया है कि राजा श्वेत की आयु पूरी हो गई, जाओ तुम उसको लेकर आओ। तो जब यम के दूत उसको लाने के लिए गए यमराज के, यमराज ने अपने दूतों को भेजा, और जाकर जब दूतों ने देखा कि भाई वो तो शिव के मंदिर में बैठा है राजा, और भगवान शिव की पूजा कर रहा है, शिव की आराधना कर रहा है, शिव की स्तुति कर रहा है। चंद्रशेखर चंद्रशेखर पाई माम है, भगवान चंद्रशेखर चंद्रमौलीश्वर भगवान का पूजन कर रहा है। तो भैया यम के दूतों की हिम्मत नहीं हुई कि मंदिर के अंदर जाकर राजा के प्राण को ले जाएं, यमराज के प्राणों को ले जाए। राजा की, यमराज के दूतों की हिम्मत नहीं हुई कि राजा के प्राण ले जाए। अब यमराज के दूत बाहर बाहर चक्कर काट रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे, क्योंकि राजा ध्यान में है। जब आदमी पूजा करे, ध्यान करे, और उस समय दुनिया की याद आ जाए, दुनिया की याद रह जाए, फिर वो ध्यान किसका है। आजकल अब लोग माला लेकर बैठते हैं और एक व्हाट्सएप मैसेज आया, आदमी हिल जाता है। अब काय की पूजा है यार ये? माला लेकर बैठे और रसोई में अच्छी सी खुशबू आ गई हलवे की, तो माला भूल गए? नहीं, यहां कहा गया कि काल यमराज के दूत वहां घूम रहे हैं, लेकिन प्रवेश नहीं मिल रहा है। अगर साधना टूटे, भक्ति टूटे तो प्रवेश मिले, भक्ति टूट नहीं रही है। राजा भक्ति में लीन है, सांसें खत्म, उनकी उम्र की लगभग मामला खत्म। चित्रगुप्त ने कहा ले आओ भैया, ले आओ, उनकी उम्र पूरी हो गई है। आपके द्वारा किया गया अच्छा कर्म और बुरा कर्म चित्रगुप्त हमेशा लिखते रहते हैं। हमें तो नहीं पता होता कि हमारे भाग्य में क्या चल रहा है, लेकिन चित्रगुप्त को सब पता होता है। आज मासिक शिवरात्रि की आपने कथा सुनी है, जब भगवान के पास जाओगे तो चित्रगुप्त आपकी बही लेकर हिसाब करेंगे ना, तो सबसे ऊपर ऊपर लिखेगा कि इन्होंने शिवरात्रि की, महासिक शिवरात्रि की कथा बाबा श्याम के दरबार में सुनी थी या बाबा श्याम के दरबार से सुनी थी। चित्रगुप्त सब हिसाब लेकर बैठते थे, हिसाब लेकर बैठे, हाँ सब हिसाब उनके पास है। लेकिन उस समय हमें पता नहीं चलता। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, बाद में पता लगता है।
सुदामा को उस समय कहां पता लगा था जब कृष्ण ने 2 मुट्ठी खाल ली थी? नहीं पता लगा। सुदामा को उस समय बिल्कुल पता नहीं लगा। भगवान ने 2 मुट्ठी खाई, 2 लोग का राज दे दिया सुदामा को, लेकिन सुदामा को उस समय कुछ नहीं पता लगा। सुदामा जब घर से विदा हुए कृष्ण से, तो भगवान ने उन्हीं कपड़ों में उनको विदा किया जिस कपड़े को पहनकर आए थे। हाँ, भगवान ने उन्हीं कपड़ों में सुदामा को विदा किया। और सुदामा ने जाते जाते कहा भी था, कन्हैया कुछ तेरे भाभी को कुछ कहना है तो कह दो कि राम राम, भाभी को कह दो राम राम। और भैया जब सुदामा घर गए तो सुदामा को पता लग गया कि भाई ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई, ये तो नारायण की साक्षात कृपा हो गई। मुझे 2 लोक का साम्राज्य मिल गया, 2 लोक का मैं राजा बन गया। तो इसी तरह आप जो भी पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, उस समय पता नहीं लगता है लेकिन जो समय आता है, जब आपको उस समय जरूरत होती है, उस समय वो आपके पुण्य आपके सामने अगर खड़ा हो जाता है कि उस समय तूने जो पुण्य किया था, भजन किया था, सत्कर्म किया था, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और भैया पाप ही पाप करोगे तो पाप ही खड़ा मिलेगा, पुण्य कहां खड़ा मिलेगा पुण्य खड़ा नहीं मिलेगा। तो वो यमराज के दूत बाहर चक्कर काट रहे हैं, अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है उनको। राजा ध्यान में है। जब यम के दूत गए नहीं लौट करे तो यमराज स्वयं आए। यमराज स्वयं आए और यमराज ने आकर कहा, अरे क्या कर रहे हो इधर, बाहर बाहर क्यों घूम रहे हो, ले आओ ना उनके प्राण को, उनको ले आओ। नहीं, उन्होंने कहा हमारी हिम्मत नहीं हो रही है, हम कितनी देर से चक्कर काट रहे हैं, मुझे पता इनकी सांसें खत्म हो गई है, लेकिन ध्यान में ये साधक ध्यान कर रहा है, हम कैसे इसके प्राणों को ले सकते हैं। और ध्यान भी किसका कर रहा है, शिव का ध्यान कर रहा है। यमराज ने देखा कि बाप तो ये दूत सही कह रहे हैं। यमराज ने पास जाकर देखा तो यमराज की भी हिम्मत नहीं हुई उनके प्राणों को ले ले। यमराज की भी हिम्मत नहीं हुई मेरे बहन भाई कि उनके प्राणों को ले ले। यमराज भी घबरा रहा है कि कैसे प्राण को लूं, अगर ले लूं कल को अनिष्ट हो गया तो फिर मेरे को कौन बचाएगा। अगर शिव की कोई दृष्टि पड़ गई, कुदृष्टि पड़ गई तो मेरा क्या होगा। और यह कथा कह देती है, जब यमराज भी वहीं घूम रहे थे, यमराज की भी बस की बात नहीं थी, तो स्वयं काल आया राजा को लेने के लिए। राजा ने काल ने यमराज से कहा, यमराज क्या कर रहे हो तुम, इसकी उम्र खत्म हो गई है, मैं इसको ग्रसने आया हूं, मैं लेने आया हूं, ये काल का ग्रास है, कोई भी बच नहीं पाएगा मृत्यु से, मैं स्वयं मृत्यु बन के आया हूं, मैं लेके जाऊंगा इसको, मैं काल हूं, मैं इसको लेके जाऊंगा। अरे तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हारी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे हो, ये दूत क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। उन्होंने कहा, यमराज ने कहा हमारे बस की बात नहीं है भाई, हम नहीं ला सकते, हमारे बिल्कुल बस की बात नहीं है, हम नहीं ला सकते भाई इसके प्राण। क्यों नहीं ला सकते कि शिव की पूजा कर रहा है, और कहां बैठकर कर रहा है, शिव के मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हैं। काल स्वयं आ गया, यमराज सामने खड़े हैं, और सुनो यम के दूत खड़े हैं, फिर भी राजा विचलित नहीं हो रहा है। इसको कहते भक्ति, इसको कहते अंदर की यात्रा। मेरे सदगुरुदेव के भगवान के वचन मुझे बार बार याद आते हैं। मेरे गुरुदेव भगवान एक बात कहते हैं कि रास्ता अंदर से है, बाहर क्यों भटक रहे हो, रास्ता अंदर से है, बाहर क्यों भटक रहे हो, अज्ञान के नाम पर, विज्ञान के नाम पर अज्ञान क्यों भटक रहे हो, रास्ता अंदर से है। अंदर की यात्रा तो कोई सदगुरु करवाएगा, कोई समर्थ गुरु करवाएगा, गुरु मंत्र करवाएगा। बाहर की यात्रा तो संसार करवा देगा, थिएटर में तो कोई ले जाएगा, लेकिन कथा में कोई बिरला ही लेके आएगा। गलत जगह चौपड़ पास से खिलाने कोई ले जाएगा, लेकिन अच्छी जगह गोविंद की शरण में, गोविंद की कीर्तन में, कथा में कोई व्यक्ति ही लेके आएगा, हर आदमी नहीं लेके आ सकता। हाँ, ये तो कृपा होगी, वही लोग लेके आ सकते हैं। तो भैया काल ने कहा मैं नहीं रुकूंगा, अगर मैंने इसको नहीं लिया तो सृष्टि में हलचल मच जाएगी कि काल ने छोड़ दिया। लोग कहते हैं ना, काल के मुख से गया हुआ आदमी कभी लौट के नहीं आता, गया वो गया, करना निश्चित नहीं लेकिन मरना निश्चित है। मृत्यु हर आदमी की निश्चित है, मृत्यु हर आदमी की निश्चित है। मरना नहीं चाहता, हर आदमी चाहता है, लेकिन मरना तो है। राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी से पूछा भागवत में,
कि क्या मृत्यु को बदला जा सकता है? क्या मृत्यु को बदला जा सकता है क्या? तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मृत्यु को बदला नहीं जा सकता, मृत्यु को सुधारा जा सकता है। बदल नहीं सकते, करना निश्चित नहीं, मरना निश्चित है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी कहते, लेकिन सुधार सकते हो आप। ये सुधारना नहीं, सुधारना मेरे बहन भाई आपके पास है। संत महात्मा आपको आवाज लगाते हैं, गुरुवर आपको आवाज लगाते हैं, दीपक का काम रोशनी देना है, उस रोशनी में पढ़ो या चोरी करो, ये आपका मुकद्दर है, दीपक का काम जलना है। तो संत महात्माओं का काम केवल कहना है। हम कहेंगे आपको, हम आपको बार बार कहते हैं कि आप ये करो, ये करो, लेकिन किस्मत होगी तो हो जाएगा, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा। प्रयास नहीं किया जाए, यार स्कूल में जाने से डरोगे तो पास कैसे होगे यार? स्कूल में जाने से डरोगे तो पास कैसे होंगे? और भगवान का नाम लेने से डरोगे, उन गोविंद के पास जाने से डरोगे, सत्संग में जाने से डरोगे, गुरुओं के पास बैठने से डरोगे, शास्त्रों के पास जाने से डरोगे, तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा बताओ? तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण चाहते हो तो शास्त्रों के पास आओ, गुरुओं के पास आओ, कथाओं में जाओ और गुरु वाक्य पर भरोसा करो। हाँ, दृढ़ भरोसा रखो, कल्याण हो जाएगा। अगर हम लोग आज 17 साल से मैं स्वयं कथा गा रहा हूं, मैंने शास्त्री की, मैंने आचार्य की, मैं तो पीएचडी कर रहा था, मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश कर दिया, तू भैया गोविंद की सेवा कर, गोविंद की नौकरी कर। तो मैं किसी कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चरर होता, पढ़ा रहा होता कहीं ना कहीं यार, लेकिन केवल गुरु आज्ञा लग गई। आज आनंद हो गया। आज लाखों 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 श्याम प्रेमी रोज कथा सुनते हैं और अपने बेटे मनुष्य को आशीर्वाद देते हैं। नहीं जाने कितनी बूढ़ी आंखें मुझे रोज आशीर्वाद देती है, कितनी बूढ़ी बूढ़ी आंखें, कितने युवान भाई बहन प्यार से आशीर्वाद देते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, कितना आनंद होता है। तो यही बात है, ये पाया, ये गुरु कृपा का प्रसाद हमने पाया है। और आज हम जानते हैं कि गुरु कृपा का प्रसाद क्या है, इसलिए हम आपको भी कहते हैं मेरे बहन भाई, समय लगे तो करते रहना, करते रहना, भगवान से प्रार्थना करना, गोविंद हमको हमेशा यूं बनाए रखना, मैं हमेशा देता रहूं, मैं देने वाला बना रहा हूं, कितना भी दो, लेकिन दो। एक 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 गुरु शिष्य थे, एक किसी के घर पे गए भिक्षा मांगने, गुरु शिष्य थे, किसी के भिक्षा मांगने गए, उस घर में बिल्कुल गरीबी थी, कुछ भी नहीं था, उस घर में कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी बच्ची बाहर निकली, गुरु शिष्य पहुंचे कि भिक्षा दो, भिक्षाम दे, भिक्षा दो। गुरु शिष्य ने भिक्षा मांगी जाकर, तो एक छोटी सी बच्ची बाहर निकले, उसने कहा बाबा हम बहुत गरीब है और मेरी माँ भी घर में नहीं है और हम बहुत गरीब, हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी ने पता क्या कहा? गुरुजी ने कहा बेटा ठीक है, तू गरीब है, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है, एक काम कर, तेरे आंगन की मिट्टी उठा ले और मिट्टी उठाकर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दे। और गुरु ने वो मिट्टी ली और चल पड़े। शिष्य ने कहा गुरु बावरे हो गए, ये मिट्टी लेनी थी तो बाहर खूब पड़ी थी, कहीं से उठा लेते, हाँ इतनी सी मिट्टी लेकर आ गए। अरे कुछ लेके आते, खाने को मिलता कुछ है। आप तो गुरुजी बावरे हो गए, जैसे बुढ़ापा आ रहा है, गुरुजी आपकी भी बुद्धि। शिष्य बोल रहा है, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। गुरु ने कहा सुन एक बात बोलूं, हम पहली बार इसके घर गए आज और सच में बहुत गरीब है, इनके पास देने को कुछ नहीं था, इनको पास खाने को भी कुछ नहीं, तो क्या देंगे अपने को, लेकिन फिर भी मैंने इसको बेटा तेरी आंगन की मिट्टी उठा के दे दे। सच कहता हूं जब इसके पास होगा ना तो जरूर देगी, कि उसके देने की आदत पड़ गई है। जो आप आदत में आ जाओ, कोई चीज आदत पड़ जाती है आपकी, तो वो आदत फिर चलती रहती है, चलती रहती है। तो हमारा काम कहना है, हम हमेशा कहते रहेंगे आपको। जैसे कल अमावस्या है, उसके लिए हम कहते हैं भैया कल प्याऊ खुलवाओ बाबा श्याम के दरबार में, 1 महीने की 2 महीने की प्याऊ लगवाओ कल, पूरी कथा का पुण्य है ये। हम बोलते रहते हैं 1 महीने की प्याऊ कल खाटू श्याम में खुलवाइए, 2 महीने की खुलवाइए, आपका मन करे तो यहाँ श्याम की चौखट पर करवाइए। अगर आपका मन करे कि महाराज जी कुछ अच्छा हो जाए तो होगा अच्छा। और हम आपको बोलते ही रहते हैं कि कुछ अच्छा करते रहो, करते रहो, करते रहो, आपका कल्याण होता चला जाएगा। तो भाई यहां कथा में लिखा है, अब काल ने सोचा कि मैं यमराज से कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है, और काल ने अंदर प्रवेश किया और
काल ज्यों ही कथा में लिखा गया है, काल ज्यों ही राजा के पास जाने को उत्सुक हुए, मंदिर के अंदर प्रवेश किया, तो भैया लोमस ऋषि कहते हैं, महात्मा लोमस कहते हैं, सुनो कि भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला और काल भस्म हो गया, काल जल गया। काल जो समय है, काल काल चक्र है, काल जल गया। और काल जल गया फिर भी राजा को पता नहीं है राजा फिर भी भजन कर रहे हैं। महादेव ने तीसरा नेत्र खोल दिया, भस्म कर दिया, फिर भी शिव की आराधना में राजा लगा हुआ है। यार ये होती है भक्ति, तो ये होती है भक्ति। राजा शिव लगे, राजा श्वेत लगे रहे, और जब ध्यान हटा और सामने महादेव को पाया, महादेव को पाया तो भगवान शिव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। हे महादेव, आपको आने के कष्ट कैसे हुआ, आपने क्यों कष्ट किया? और देखा कि उसके सामने कोई जल रहा है, राजा के सामने कोई जल रहा है। तो राजा ने कहा, हे महादेव, ये कौन जल रहा है, मेरे सामने कौन जल रहा है? तो महादेव ने कहा, काल जल रहा है तेरे सामने, तेरे सामने काल जल रहा है। ऐसे काल जल रहा है, इसने कौन सा अपराध कर दिया, मेरे सामने काल क्यों जल रहा है? काल तो जलता ही नहीं, काल तो जलाता है। हाँ, मृत्यु तो इंसान को डराती है, भय करती है। सच कहता हूं भैया, अगर मृत्यु नहीं होती तो आदमी क्या करता? अगर इंसान को मृत्यु का डर लगता है, अगर मृत्यु नहीं होती तो आदमी क्या करता है यार? सच है, भगवान ने बड़ी प्यारी सी दुनिया रची है, उसमें मृत्यु नाम की जो चीज डाली है ना, अद्भुत है। इस हिसाब किताब पूरा यार, झंझट खत्म, पूरी जीवन का हिसाब कर लेगा, वहां जाकर हिसाब हो जाएगा। अब तूने अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो तू जाने, तेरा कर्म जाने। हाँ, काल जल रहा था राजा के सामने। राजा ने कहा, महादेव क्या बात हुई? आप इस सबके रक्षक है देव, महादेव आप तो सबके रक्षक है, आप इस जगत के माता पिता सखा बंधु सब है, और आपने किसको मेरे आगे जला दिया? काल को जला दिया। और कहा क्यों जला दिया? तो महादेव ने कहा, तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने जला दिया। आप ध्यान रखना, कितनी बड़ी बात महादेव कह रहे हैं, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने काल को जला दिया, काल को जला दिया। अगर आप शिव की पूजा करो यार, आप महादेव की पूजा करोगे, और काल भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। ये कहती है भक्ति, हर काल भी बाल बांका नहीं कर सकता, ये निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। राजा ने कहा, महादेव ठीक है, आपने जला दिया, मेरी रक्षा की, आप तो पतित पावन हो, आप तो करुणा सिंधु हो, आप तो आशुतोष हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो, आप तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हो हे महादेव। लेकिन आपने तो बहुत से जीवों का कल्याण कर दिया, आपने मेरे लिए, और आपने इस काल को जला दिया। भगवान काल आपकी आज्ञा शिरोध है। अब राजा श्वेत कहते हैं महादेव से, सुनो, कोई बात बोलनी हो तो तुरंत मत बोला करो, अगर कोई भी बात बोलनी हो तुरंत मत बोला करो, सुना करो, उसके बाद बोला करो। जो महादेव ने सब कह दिया, अब राजा कह रहे हैं महाकाल से, देवादिदेव महादेव से कह रहे हैं, सुनो देव, क्या कि आप काल आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके ही लोगों को, लोक में सबको नियंत्रण करता है। अगर लोक का नियंत्रण करते हैं तो महाकाल आपकी आज्ञा लेकर एक काल तो करता है, और आप ही के डर से ये संसार सदा पुण्य कर्म अनुष्ठान करता रहता है, काल के डर से ही। इसलिए आप कृपा करके फिर इसको शीघ्र जीवित कर दें। भगवान शिव से राजा कहते हैं, आपने इसको भस्म कर दिया, जैसे काम को भस्म कर दिया था आपने, इस तरह आपने काल को भी भस्म कर दिया। ए महादेव, आप कृपा करके इसको वापस जला दे। जो जैसे ही कहा जीवित कर दे, शिवजी ने काल को पुनः जीवित कर दिया।
भगवान कहते मेरे भक्त मुझे बोल दे, मैं वही करता हूं। तो काल को पुनः जीवित कर दिया महादेव ने, और श्वेत ने काल को अपने हृदय से लगा लिया। राजा ने, जिसको लेने के लिए आया था, जिसकी मृत्यु थी, जो मर रहा था, काल आ गया, उसको हृदय से लगा लिया राजा ने, और काल की आंखों से अश्रुधार बह चली। धन्य है शिव की भक्ति, धन्य है शिव की कृपा, धन्य है शिव का अर्चन, धन्य है शिव के प्रति निष्ठा। तुम्हारा मन कितना बड़ा है। अगर आज तुम नहीं कहते तो मैं मर गया था, मैं संसार से चला गया था, मैं तो तेरे को लेने आया, लेकिन मैं क्या करूं, विधि का विधान है भैया। हाँ, ये विधि का विधान है। लेकिन उस समय कहा महादेव ने, देख तू काल है, लेकिन मैं महाकाल हूं। तो काल है रे, लेकिन मैं महाकाल हूं। काल भी महाकाल के अधीन रहता है, काल महाकाल से बड़ा नहीं हो सकता है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।